उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई में कूद गए हैं। इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घेर लिया है। दरअसल गुरुवार को बसपा चीफ मायावती ने सपा को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान दिया। इसके बाद सपा की ओर से पार्टी नेता आईपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उधर डिप्टी सीएम ने बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों को घेरते हुए सियासी प्रतिक्रिया दी। केशव ने लिखा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहला सांपनाथ, दूसरा नागनाथ और तीसरा कालिया नाग है। तीनों का काला अतीत दंगा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद, परिवारवाद से हटा पड़ा है। इन्होंने दलितों, पिछड़ों और गरीबों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और इस हरकत में तीनों ने एक दूसरे को मात दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 28 साल बाद कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत का केस फिर से खुलने जा रहा है। इस मामले में सरला मिश्रा के भाई ने दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल कोर्ट के आदेश के बाद सरला मिश्रा की मौत का केस फिर से खोला जा रहा है। अपने प्रवचन और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है, तुम हिंदू मुस्लिम एकता करते हो? तो हम बोलते हैं हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, पर फायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुर्शिदाबाद देख लो, हिंदू पलायन करने को मजबूर है, हमें किसी रंग से दिक्कत नहीं है, पर फायदे में रहेंगे तो कायदे में रहेंगे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सुबह सपा प्रमुख ने वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के पास प्रदर्शन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अब वह सिर्फ प्रदर्शन ही करेंगे। जब वे सत्ता में रहते हैं तब उन्हें गरीब, कमजोर और अल्पसंख्यक याद नहीं कर आते हैं। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये दवा याद नहीं आता है। जब वे सत्ता से बाहर रहते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं होता है। अलीगढ़ में दामाद के साथ फरार होने वाली सास का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, लेकिन अब अलीगढ़ पुलिस ने फरार सास दामाद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद सास का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सास ने अपने पति पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल हो रही वीडियो में सास ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति जितेंद्र शराबी है, जो पूरे समय नशे में रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है। आपके नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है, जिसको लेकर आप नेता आग बबूला हो गए। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी और मोदी सरकार का गंदा खेल और फिर से शुरू हो गया है। पहले भी आपको रोकने का हर संभव प्रयास किया। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। पंजाब और दिल्ली में छापे पड़े। आज फिर वैसे ही एक नापाक कोशिश बीजेपी द्वारा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को अमेरिका स्वेच्छा से छोड़ने के लिए एक नई योजना शुरू की है। हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि जो लोग खुद से अमेरिका छोड़ने को तैयार होंगे, उन्हें सरकार की तरफ से पैसे और फ्लाइट टिकट जैसी मदद दी जाएगी। इस योजना का मकसद है कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है, उन्हें पहले देश से निकाला जाए। घरेलू स्टॉक मार्केट में विदेशी पूंजी के प्रभाव और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर रुख के बीच रुपया लगातार चौथे कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ। शुरुआती कारोबार में गुरुवार को 10 पैसे की बढ़त के साथ ही रुपए 65.54 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि शेयर बाजार में सुस्त धारणा और कच्चे तेल की कीमतों में मामूली सुधार से स्थानीय मुद्रा की बढ़त समिति है। इस साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3 से मिली हार और सीरीज के दौरान ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने बीसीसीआई के सहायक कोच अभिषेक नायर को बाहर कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 8 महीने पहले ही शुरू हुआ था। आपको बता दें कि बीसीटी सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई ने रिव्यू मीटिंग की थी।